Morning all of you. We are doing the chapter number 4, simple equation. Here we are doing the exercise 4D. The question number 2 is remaining in the exercise 4D. See the question number 2. Question number 2 is solve the following. Part A is perimeter of a rectangle is 96 meter. Its length is 3 times its breadth. Find the length and breadth. देखो perimeter है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है 96, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दे रखा है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ उसकी कितनी है 3x, ठीक है, 3 टाइम्स। अगर ये 10 है तो ये कितनी है 30 है, ठीक है। तो इस तरह का एक रिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में, और पेरीमीटर दे रखा है 96। हमें पता है 2l + b इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, पेरीमीटर की जो रिलेशन है, रिलेशन से हम यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। 2l + b इज इक्वल्स टू 96, ठीक है, 96, क्लियर। तो यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, क्लियर। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 960। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका बी पार्ट कैसे करेंगे। इसका डी पार्ट देखो, सी पार्ट देखो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल। देखो इसमें क्या होता है, टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये मान लीजिए ये वाली दोनों साइड्स क्या है, इक्वल, तो बेस एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल। सो दैट यहाँ पे वर्टेक्स एंगल की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों एंगल्स क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है। तो सारे एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल में वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमने इसको 180 के बराबर रख दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। सी हो गया। डी देखिए ज़रा, डी वाले में बोला है डिवाइड 64 इन 2 पार्ट्स सच दैट द वन पार्ट इज 3 टाइम्स द अदर। मान 64 को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट का 3 टाइम्स हो, ठीक है। यानी कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x, और दोनों का ही सम 64 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट ई, इन अ क्रिकेट मैच रजत स्कोर्ड थ्राइस एज मैनी रन्स एज देवांश। मतलब रजत ने उतना स्कोर किया जितना देवांश ने, मतलब रजत ने 3 टाइम्स स्कोर किया है देवांश से। अगर देवांश ने x रन बनाए हैं, ठीक है, मान लीजिए उसने 10 रन बनाया तो रजत ने बनाया 30 रन, ठीक है। अगर देवांश ने x बनाया है तो रजत ने बनाया 3x, ठीक है। और दोनों ने साथ में क्या किया है, दोनों के स्क्वायर का अगर हम दोनों के स्कोर को ऐड कर दें और उसमें 8 रन और ऐड कर दें तो वो 3 ट्रिपल सेंचुरीज के बराबर है। सेंचुरी मतलब 100 होता है, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 होता है, ठीक है। देखो दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, उसमें 8 ऐड और कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो रहा है, 300, यानी ट्रिपल सेंचुरी के बराबर हो रहा है। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिमिलरली, ठीक है। डी ई एफ, 5 एडेड टू 1/3 ऑफ ए नंबर, मतलब 5 ऐड करना है किसी नंबर के 1/3 में। मान लीजिए नंबर x है, उसका 1/3, उसमें 5 ऐड कर दिया तो वो क्या दे रहा है, गिव्स द ट्वाइस द नंबर, इसी नंबर का ट्वाइस दे रहा है, यानी 2x दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड अ नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया जी। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6 इज इंक्रीज बाय 40, मतलब किसी नंबर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6 इज इंक्रीज बाय 45, अगर किसी नंबर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कितना बढ़ जाता है, तो 45 बढ़ जाता है, नहीं x + 45, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग वन महोत्सव क्लास 7th A एंड 7th B प्लांटेड ट्रीज इन अ स्कूल प्रीमिसेस। सेक्शन A planted 4 more than the thrice number of trees planted by section B. Together they plant 221. Find the trees planted by section A. देखो क्या है इसमें, क्या बोला है कि सेक्शन A ने उतने प्लांट किए हैं जो सेक्शन B का थ्राइस है, और उसमें 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो सेक्शन B का मान लेते हैं x है, तो सेक्शन A का कितना हो जाएगा 3x + 5। दोनों का कंबाइंड कितना दे रखा है हमें, 221, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे, तो सेक्शन A ने जितने भी ट्रीज प्लांट किए वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। अ मैन इज 4 times ओल्ड एज हर डॉटर, एक आदमी अपनी बेटी का
4 टाइम्स है, ठीक है। अभी मान लो उसकी बेटी की एज है, तो उसकी एज कितनी है, 3x है, 3 टाइम्स है, ठीक है। 4 टाइम्स बोला 3 टाइम्स बोला है, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं इसको। 4 टाइम्स है, सॉरी यहाँ पे ना मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ 3 की जगह 4 कर लीजिएगा, बस इतना सा मिस्टेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं सही करके यहाँ सेंड कर दूँगी। यहाँ पे 4 लिख लेना, ठीक है। ये 3 की जगह 4 है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी अपनी बेटी का 4 टाइम्स है, उसने बोला है कि 16 साल बाद जो उसकी एज है उसके बीच में रिलेशन दे रखा है हमें, ठीक है। तो पहले तो 16 साल बढ़ाना पड़ेगा हमें, 16 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी बेटी की एज और उसकी एज में 16 साल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो रिलेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये दे रखा है, उसकी एज जो है बेटी की एज की क्या है, 2 गुनी हो गई है अब, ठीक है। तो इससे हम उसकी एज निकाल देंगे। अब ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, जे वाला पार्ट, तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।